राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से 114 किलोमीटर दूर बसा है सीकर जिला और इस जिले के छोटे से कस्बे खाटू में विद्यमान है हिंदू धर्म और मान्यताओं का विख्यात मंदिर खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण कहा जाता है। लोगों में खाटू श्याम को लेकर गहरी आस्था है। कहते हैं जो व्यक्ति हर जगह से हार गया हो, अगर वो खाटू आ जाए तो श्याम बाबा उसे सहारा देकर उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। डूब रही नैया को पार लगाना ही होगा। डूब रही नैया को पार लगाना होगा। वर्तमान में जो मंदिर मौजूद है उसमें खाटू श्याम के शीश की प्रतिकृति विद्यमान है, जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। ये शीश खाटू के पास स्थित एक कुंड में प्रकट हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार जहां शीश था उस जगह पर एक गाय रोजाना आकर दूध की धारा बहाती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को वहां शीश होने का पता चला। एक और मान्यता के अनुसार खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को खाटू श्याम से ही स्वप्न में मंदिर निर्माण कर शीश को स्थापित करने का आदेश मिला। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने विक्रम संवत 1027 में इस मंदिर का निर्माण कराया और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शीश को मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया, जो आज श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और फागुन मास में लगने वाला लक्खी मेला तो विश्व विख्यात है। डूब रही नैया को पार लगाना ही होगा। डूब रही नैया को पार लगाना होगा। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से भी है। तब उनका नाम बर्बरीक था। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक के अंदर बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत के दौरान बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प लेकर आए थे, जिससे युद्ध में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती थी। ऐसे में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा और बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे उन्हें अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर उनके शीश को अमृत से सींचकर अमर कर दिया और वरदान दिया कि कलयुग में वो मेरे यानी श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त उन्हें हारे का सहारा मानकर उनकी पूजा करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसीलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा और इसके साक्षी बने। भगवान कृष्ण के दिए वरदान के बाद से बर्बरीक बन गए बाबा श्याम। आकर खाटू नगरी बाबा इतना मैंने जान लिया। सच्चा है दरबार तुम्हारा कोमल ने ये मान लिया। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए रोजाना अधिक संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। अधिकतर लोगों के हाथों में केसरिया, नारंगी या लाल रंग का ध्वज होता है, जिसे निशान कहा जाता है। इसे भक्त बाबा को अर्पित करते हैं। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक पैदल चलकर निशान यात्रा करने की यहाँ पुरानी परंपरा है, जो भक्तों की श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है।